नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अदम्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए हैं, आज हम नए टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज। ये एक इस टाइप की सीरीज होती है जिसका मतलब होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ा का मतलब होता है अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट, जो ए से जेड तक जो अक्षर होते हैं वो होता है। दूसरी चीज़ें जो न्यूमेरिकल होती है मतलब नंबर, जो संख्याएं होती है वो। और इसके अलावा एक और चीज आती है जो इस नाम के अंदर नहीं होती मगर उस क्वेश्चन के अंदर होती है, जो होते हैं प्रतीक। प्रतीक चिन्ह किस टाइप के होते हैं? प्रतीक चिन्ह हमारे होते हैं ना, जैसे स्टार हो गया, इसके अलावा जैसे एच हो गया इस टाइप के, या फिर डॉलर का साइन हो गया, इस टाइप के जो भी साइन होते हैं वो हमारे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में होते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें होती है और इस टाइप के क्वेश्चन एसबीआई में 5 क्वेश्चन आते हैं और जो आप उसको 10-10 सेकंड में उनके आंसर निकाल सकते हो। तो हम सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इजी वे में इसका आंसर को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को और देखेंगे इसको कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन को। यह प्रश्न निम्नलिखित व्यवस्था पर आधारित है। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ये हमें इसका निर्देश दिए गए हैं, इस निर्देश के माध्यम से हमें इसका आंसर निकालना है। अब क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन नहीं, ये तो सिर्फ एक निर्देश है कि इस टाइप से आपको करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, ये वाला, और ये इसका है जो इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो इसके अंदर हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद में एक संख्या और साथ ही ठीक पहले एक व्यंजन है? तो आप बताइए एक बार किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे और कैसे इसका आंसर निकालेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, मैं आपको इसके तरीके बताता हूं कैसे करना है इसको, किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है। तो हमें बताया गया है क्वेश्चन में ऐसे कितने प्रतीक है। अब प्रतीक कौन कौन से? पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, फिर आगे जाते हैं चौथा ये रहा। इस टाइप के हमारे पास प्रतीक है। प्रतीक का मतलब होता है हमारे पास जो भी चिन्ह है जो संख्या और अल्फाबेट और संख्या के अलावा होते हैं। तो हमारे पास 1, 2, 3 और 4, इस सीरीज में हमारे पास 4 टोटल कितने हैं? 4 हमारे पास प्रतीक है। अब प्रतीक में भी क्या ढूंढना है? जिनके ठीक बाद में तो एक संख्या, ठीक बाद तो एक संख्या। जैसे हम स्टार कोई मान लेते तो हमारे पास जो स्टार है, स्टार के बाद में एक संख्या कोई भी मान लेते, 5 मान लेते, ये तो बाद में हो गया। तथा और साथ ही क्या बोला, इसके पहले एक व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन, स्वर और व्यंजन, अल्फाबेट सीरीज है। अल्फाबेट का मतलब होता है ए से जेड, और व्यंजन इसमें कितने होते हैं? वो स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? तो हमें देखना है स्वर कितने होते हैं। इसमें 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ये अंग्रेजी के क्या है? स्वर है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। 5 होते हैं टोटल स्वर। ठीक है, तो इन संख्या, इसमें बताया गया कि ठीक बाद में तो एक संख्या और साथ ही ठीक पहले एक व्यंजन। व्यंजन का मतलब होता है इन शब्दों को, इन अक्षरों को छोड़कर जो भी अक्षर आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में वो बताने हैं। तो कौन सा आएगा? ए के बाद हमारे मान लेते हैं यहाँ बी आना चाहिए। तो इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये बी आना, इस टाइप की हमारा पैटर्न बनना चाहिए कि कोई भी प्रतीक है इसके पहले तो हमारे पास क्या आना चाहिए? पहले तो एक व्यंजन आना चाहिए और बाद में एक संख्या आनी चाहिए। तो देखते हैं हम सबसे पहले हम क्या करेंगे। हम लोग करेंगे सबसे पहले देखेंगे प्रतीक को, चिन्ह को। तो प्रतीक हमारे पास पहले स्टार है तो स्टार को ही देख लेते हैं। तो स्टार के बाद में एक संख्या आनी चाहिए, तो स्टार के बाद में संख्या नहीं है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई का मतलब ये तो हमारा ये पैटर्न इस पे तो सेट नहीं हो रहा है। फिर जाते हैं दूसरे प्रतीक पे, इधर जाते हैं तो इसके पहले क्या है? वोवल आना, ये व्यंजन आना चाहिए और बाद में एक संख्या आनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसके व्यंजन भी है और संख्या भी है, मगर ये क्या है? ये आगे आ गई है और ये पीछे हो गया। ये वाला हो सकता था मगर 7 जे की जगह आता, जे की जगह 7 आ जाता तो होता, मगर ये भी नहीं है। तो हमारे 2 प्रतीक थे वो तो हो गए, कोई नहीं उनका। फिर तीसरे पे जाते, इधर देखते हैं हम एच जो है, तो एच पे बाद में संख्या है और पीछे आगे जे है। तो ये व्यंजन भी है और संख्या भी है, व्यंजन भी है और
संख्या भी है, तो हमारा ये एकदम पैटर्न इसके ऊपर एकदम फिट बैठता है। तो एक तो हो गया, फिर आगे और देखने, एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक आ गया और हमारा आंसर आ गया कि सर यही है, ऐसा नहीं। फिर आगे भी देखते हैं, एक और प्रतीक ये रहा, इसके आगे हमारे पास स्वर है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि आगे हमें व्यंजन चाहिए। यहाँ बताया गया कि ठीक पहले एक व्यंजन होना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे कितनी व्यवस्था में ऐसे कितने हैं पैटर्न, कितने हुए पैटर्न, इस टाइप का पैटर्न इसमें सेट बैठ रहा है। किस में बैठ रहा है? ये वाला, जहां हमारा बन रहा है जे के बाद एस्टेड और 5, ये वाली सीरीज बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1 जाएगा। ऑप्शन बी में है इसका आंसर, 1 जाएगा इसका आंसर। आ गया समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? यदि हम इस श्रृंखला के सभी स्वर को हटा दे तो निम्न में से कौन सा तत्व बाएं छोर से 7वां होगा? दाएं छोर से 7वां, दाया कौन सा होता है? राइट। मैंने कल वाली क्लास में आपको लेफ्ट राइट के बारे में कुछ बताया था, और इस वाली सीरीज में भी लेफ्ट राइट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा इसी क्वेश्चन में। और इसके बाद भी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है कि हम किसी लाइन को या पंक्ति को स्टार्ट करते हैं, उसका दाया बाया कौन सा होता है, और किसी वर्ड या पर्टिकुलर किसी शब्द का दाया बाया क्या होता है। तो देखिए, तो हमें कौन सा पूछा है? दाई ओर से 7वां। ठीक है, राइट साइड से हमें पूछना है, राइट साइड से कौन सा है? 7वां अक्षर। ठीक है, ये वाला हमें निकालना है। और हटाना क्या है? सभी स्वर को हटा देते हैं। तो हम सीधे काउंटिंग करेंगे, कहां से? यहां से, ऊपर से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि दाई साइड पूछा। अब दाया बाया मैं आपको बताता हूं। मैं जैसे इस साइड खड़ा हूं तो मेरा राइट हैंड कौन सा? राइट हैंड ये वाला है, तो राइट का मतलब होता है दाया, जो मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था। और लेफ्ट का मतलब होता है बाया, ये होता है दाया और बाया। तो बाएं का मतलब क्या होता है? बाया का मतलब, दाया और बाया का मतलब समझ में आ गया। तो अगर हमें पूछा जाए, क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि बाई ओर से निकालना है, बाई ओर से अगर निकालने का बोले तो हम कहां से निकालेंगे? यहां से, ये है बाई ओर से। और दाई ओर से बोले तो हमें इस साइड से चलना है, उल्टी साइड से चलना है। तो हमें इसमें पूछा गया है दाई ओर से, तो दाई का मतलब होता है राइट साइड, और राइट साइड यहां से स्टार्ट करेंगे। और हटाना क्या है? सभी जो स्वर है उनको हटाना है। तो देखते हैं कैसे हटाएंगे। चलिए काउंटिंग करते हैं हम। हमें 7वां अक्षर चाहिए। 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाई साइड से। तो हम देखते हैं, दाई साइड समझ में आ गई कौन सी है? इस साइड से चलना है और हमें स्वर हटाने। तो सबसे पहले गिनते 1, ये हट गया, क्योंकि मैंने बताया है स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर 5 प्रकार के होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 होते हैं स्वर। इनके अलावा जो भी संख्याएं है, प्रतीक है और व्यंजन है, उनको लेना है, बाकी को छोड़ना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, ई क्या? ई इसमें आ रहा है, तो ई तो स्वर हो गया। अब स्वर को तो नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशन हमें बता दी गई है कि स्वरों को हटाना है। तो हम सबसे पहले, एक तो ये आ गया एक पे, फिर दूसरे पे टी आ गया, तीसरे पे ये आ गया, चौथे पे ये, 5वां वापस स्वर है, देखो ओ आ गया, तो ये स्वर है, इसको भी हटाना पड़ेगा। इधर लेते हैं, ये 5वां हो गया, और छठा हमारा हो गया एच हो गया, और 7वां हो गया डी, ये हो गया 7वां। तो 7वां अक्षर कौन सा है इस सरणी में? 7वां तत्व कौन सा होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी में है डी। ठीक है, आ गया समझ में? ये तत्व इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हो सकता है यहाँ संख्या आए, हो सकता है यहाँ प्रतीक आए, हो सकता है यहाँ स्वर आए, या हो सकता है यहाँ व्यंजन आए, इसलिए यहाँ पे तत्व लिखा जाता है। अन्यथा यहाँ पे अक्षर या संख्याएं लिखी जा सकती थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर है? क्या पूछा? ऐसे कितने स्वर है जिनके प्रत्येक तुरंत बाद तो व्यंजन आता है और साथ ही उसके तुरंत पहले प्रतीक आता है। तो हम स्वर ए को मान लेते हैं, तुरंत बाद में क्या बोला है? व्यंजन, मतलब हो गया बी। ए के बाद बी मान लेते हैं, और आगे क्या आना चाहिए? उसके तुरंत आगे एक प्रतीक आना चाहिए। तो प्रतीक क्या होता है? वापस वही मान लेते हैं एच। इस टाइप का पैटर्न बनना चाहिए कि ऐसे कितने स्वर है। स्वर क्या है? ए है,
जिसके ठीक बाद में तो व्यंजन है और ठीक पहले एक प्रतीक है। तो इस टाइप का पैटर्न इस श्रृंखला, ऊपर वाली श्रृंखला में कितने प्रकार के पैटर्न बैठ रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्वर से स्टार्ट करते हैं। स्वर से स्टार्ट करेंगे तो इसके आगे पीछे हमें समझ में आ जाएगा। तो पहला स्वर कहाँ दिख रहा है हमें? पहला स्वर ये रहा, ए। अब ए के बाद में व्यंजन होना चाहिए, तो ए के बाद में यहाँ पे है हमारे पास सात है, हमारे पास सात है। तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास तो व्यंजन चाहिए और आगे प्रतीक चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास वापस इधर ए के बाद में हम जाते हैं और कोई स्वर दिख रहा, आई भी है। यहाँ पे आई भी स्वर है, मगर आई के पीछे ए आ गया, तो ये दोनों स्वर हो गए, मगर बाद में हमें व्यंजन चाहिए, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। फिर आगे चलते हैं, हम चलते हैं और कोई स्वर दिख रहा है हमें स्वर ये रहा, ये मिल गया। इसके पीछे यू भी एक स्वर है, यू के पीछे हमें दो दिख रहे हैं, मगर यहाँ पे व्यंजन आना चाहिए। अगर ये पैटर्न इधर ये होता और दो आगे चले जाते तो हमारा आंसर बैठ सकता था। ठीक है, नहीं ये भी नहीं बैठता, क्योंकि हमें आगे तो प्रतीक चाहिए। आगे हमें क्या चाहिए? प्रतीक चाहिए। तो हमें देखते हैं आगे और चलते, आगे चलेंगे हमें और कोई मिलता है या नहीं मिलता। ये रहा हमारा स्वर, ओ भी स्वर है। ओ के बाद में वापस हमारे पास व्यंजन नहीं है, हमारे पास एक प्रतीक है, तो ये भी नहीं होगा। हम यहाँ पे जाते ई, ई के बाद व्यंजन तो है मगर हमारे पास टी है, टी की जगह कोई प्रतीक होना चाहिए। तो इस श्रृंखला में हमारे पास एक भी इस टाइप का पैटर्न नहीं मिला, इस टाइप का पैटर्न नहीं है, इस श्रृंखला में कोई पैटर्न नहीं है। एक बार पुनः देख लेते हैं, हम देखते हैं इसको, हो सकता है कहीं छूट जाए, तो एक बार पुनः देख भी लेते हैं। इस बार हम पैटर्न से स्टार्ट करते हैं, इससे प्रतीक से, प्रतीक के बाद स्वर। तो प्रतीक के बाद स्वर तो है मगर उसके बाद में व्यंजन नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। वापस हमारे पास ये प्रतीक है, प्रतीक के बाद व्यंजन आ गया, ये भी गलत है। प्रतीक के बाद संख्या आ गई, ये भी गलत है। फिर आगे ये रहा प्रतीक, प्रतीक के बाद व्यंजन आ गया, क्योंकि प्रतीक के बाद तो हमें स्वर चाहिए। तो इसमें कोई नहीं है। इसमें ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए में है कोई नहीं, बी में है एक, सी में है दो और डी में है तीन और लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ए जाएगा, कोई नहीं, कोई नहीं जाएगा इसका आंसर। इनमें से कोई नहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इनमें से एक तो है, कौन सा है? ऑप्शन ए है, क्योंकि ऑप्शन ए का मतलब है कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपको इसी टाइप के मिलेंगे और हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा आंसर दोनों में से क्या हो सकता है। इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन और तुरंत बाद में भी एक व्यंजन है। यहां देख लो, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे कितने व्यंजन है जिनके तुरंत पहले भी व्यंजन है और तुरंत बाद में भी व्यंजन है। ये वही बात हो गई, तीतर के आगे भी तीतर और तीतर के पीछे भी तीतर। तो बताओ कितने तीतर? बताइए, गिन के बताइए कितने तीतर है, कितने व्यंजन है यहाँ पे? कितने व्यंजन हो सकते हैं? चलिए देखते हैं हमें क्या निकालना है। जैसे मैं किसी व्यंजन को लिख देता हूं, बी लिख दिया ऐसे हिसाब से, तो बी के बाद में भी व्यंजन और बी के पहले भी व्यंजन, इस टाइप का, या तो इस टाइप से आएंगे या बी के बाद हम लिख लेते हैं डी, या ये भी लिख सकते हैं हमारे हिसाब से, कुछ भी बी लिख दिया बाद में सी आ गया और इधर डी लिख देते। तो इस टाइप का पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हम पैटर्न कहाँ कहाँ हमारा काम होता है। सबसे पहले व्यंजन देखते हैं, डबल व्यंजन साथ में कहीं आगे तो वहां हम रुकेंगे। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ तक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक भी नहीं है, यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ डबल व्यंजन, यहाँ भी स्वर है, ये भी नहीं है, फिर आगे यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हिसाब हमारा क्लियर हो गया, यहाँ तो कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हम देखते हैं आर से स्टार्ट करते हैं। आर से हमें दिख भी रहा है कि व्यंजन है आगे, तो देखते हैं आर से स्टार्ट करते हैं कितने हो सकते हैं। आर से स्टार्ट किया, क्यू और डी, ये सारे सेट बैठ रहे हैं, तो हम डी को मानते हैं, क्यू को डी मान, ये सॉरी क्यू को मान लेते हैं। क्यू के आगे भी व्यंजन और आगे भी व्यंजन और पीछे भी व्यंजन है। ठीक है, दोनों साइड। तो एक पैटर्न तो हमारे पास ये हो गया। कौन सा हो गया? यहाँ मैं लिख देता हूं, क्योंकि और भी ज्यादा बनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया आर
Q और D, एक पैटर्न हो गया। फिर दूसरे पे जाते हैं, दूसरा कहां से स्टार्ट करेंगे? दूसरा हम करेंगे D से स्टार्ट। D के आगे भी व्यंजन और पीछे भी व्यंजन, तो एक और हमारे पास हो गया वह सीरीज। यहाँ पे आ गई Q, हमारे पास यहाँ Q बन गया। फिर दूसरा Q के बाद D और D के बाद H, ये बन गया, दो बन गए। फिर वापस देखते हैं एक बार और, D के बाद हम देखते हैं H, H के पहले D है, ये भी व्यंजन है और L भी व्यंजन है, तो इधर भी एक पैटर्न बन रहा है। तो इस बार हमारे पास आगे आ गया D, फिर इधर आ गया H और बाद में आ गया L। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, यहां तक तो हमारा हो गया, L तक तो खत्म हो गया। अब हम H को मानते हैं, H से स्टार्ट करते हैं, H से पहले तो है और बाद में भी है, तो ये तो हमारा हो गया, H वाला तो हो गया। फिर हम देखते हैं L को मीडिएटर मान के हम देखते हैं, L के बाद में हमारे पास क्या है? H है, तो ये तो ठीक है, L के आगे तो व्यंजन है, मगर पीछे स्वर आ गया, पीछे क्या आ गया? स्वर आ गया, तो ये वाला पैटर्न यहाँ जाके खत्म हो रहा, तीन तो निकल गए। फिर हम आगे चलते हैं, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। P और T दोनों व्यंजन है। फिर आगे जाते हैं, तो T को अगर मीडिएटर मानते हैं, मध्य में मानते हैं, तो यहाँ पे P तो आगे तो व्यंजन है, पीछे स्वर हो गया, तो ये गलत हो गया। फिर वापस यहाँ से स्टार्ट भी नहीं कर सकते, तो हमारे पास टोटल पैटर्न कितने मिले ऐसे? 1, 2 और 3। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन जाएगा इसका D जाएगा। 3 पैटर्न हमें यहाँ से मिले। कौन कौन से मिले? सबसे पहले तो ये वाला मिल गया, फिर दूसरा हमें यहाँ से स्टार्ट करना है D से, फिर तीसरा हमें वापस यहाँ से स्टार्ट करके ये वाला, ये D को भी साथ में लेके, ठीक है। तो 3 पैटर्न हमें मिल गए, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन D। आ गया समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपको कह रहा है, यदि हम इस श्रृंखला के सभी स्वरों और प्रतीकों को हटा देते हैं, स्वर और प्रतीक को हटा देते हैं, तो कौन सा तत्व बाएं छोर से 13वां होगा? बाएं छोर से 13वां होगा, कौन सा तत्व? बताइए, क्या क्या हटाना है हमें? एक तो स्वर हटाने हैं, एक हटाना है प्रतीक। चलो हम हटा देते हैं स्वर और प्रतीकों को। कैसे हटाएंगे? मैं आपको अच्छे से हटा के दिखाता हूं। हम इसको कलर करके, देखो सबसे पहले हमें स्वर हटाने हैं, तो हमारे पास स्वर कौन कौन से है? स्वर और संख्या, क्या क्या? प्रतीक और स्वर हटाने हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। हमें कौन सी ओर से पूछा है? बाएं छोर से। बाएं छोर मतलब का मतलब है इस साइड से, इस कोने से स्टार्ट करना। इस कोने से स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले स्वर और प्रतीक हटाने हैं। तो स्वर हटाने हैं और प्रतीक हटाने हैं। देखो पहला प्रतीक ये रहा स्टार, इसको मैं हटा देता हूं, एक हट गया। फिर आगे हमको क्या हटाना है? स्वर। आई भी हटा देते हैं, आई हट गया। उसके बाद ये भी, ए भी स्वर है, इसको भी हटा देते हैं। फिर वापस प्रतीक भी हटाना है, तो साथ ये डॉलर का साइन है, ये भी प्रतीक है। फिर एच है, ये भी प्रतीक है। फिर आगे जाते हैं हम, आगे जाते हैं वापस स्वर आ गया, इसको भी हटा देते हैं। वापस और कोई स्वर और प्रतीक अगर दिख जाए तो इसको हटाना है, वो भी प्रतीक है, स्वर है, इसको, ये प्रतीक है, इसको हटा देते हैं। और ई भी प्रतीक, ये स्वर है, ठीक है। अब इसके अलावा हमें कुछ मिला क्या? और कोई है हमारे पास? स्वर और प्रतीक कोई बाकी रहे क्या? हमारे पास कोई स्वर और कोई प्रतीक बाकी नहीं रहे। तो अब हम गिनते हैं 13वां गिनते हैं यहां से बाएं छोर से। तो 1, 2, फिर आगे गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13वें पे हमारे क्या आया है? L आया है, L। तो L ऑप्शन किस में है? L है A में, ऑप्शन जाएगा A। अगर आप इस टाइप से तो क्लास में तो वहां तो नहीं कर सकते, तो आपके पास पेन होगा और आप डिस्प्ले पे कर देना अपने हिसाब से, थोड़ा सा देख के, या फिर लिख लेना। व्हाइट पेपर आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए, उधर ये सीरीज लिख देना और आपको कौन सा हटाना है उसके ऊपर घेरा कर देना, गोल कर देना, ताकि आपको समझ में आए। फिर हमको डायरेक्ट काउंटिंग करनी है। और ऐसे भी गिन लो तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जहां पे स्वर आए, जहां पे भी स्वर आए, ये स्वर और प्रतीक आए, तो उनको हमें हटाना है। तो हम डायरेक्ट भी गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 3 को छोड़ दिया, फिर वापस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13।
यहाँ पे यू भी छोड़ना था, ठीक है। तो 13 पे एल आ गया, तो हमारा आंसर एल आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम सावधानी पूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दूसरी आ गई, दूसरा पैटर्न आ गया, दूसरी सीरीज आ गई है। उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक विषम संख्या है। ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक क्या क्या होते हैं, स्टार मान लिया। अब इनके आगे क्या बोला है, एक विषम संख्या। विषम संख्या क्या हो सकती है, 1, 3, 9, तो 3 लिख देते हैं। इस टाइप का पैटर्न हमें कहां बन रहा है, तो इस टाइप का पैटर्न कहां बन रहा है, जिसके तुरंत पहले एक विषम संख्या। तो देखते हैं इसमें कहां बनता है। तो हम या तो विषम संख्या को ले लेते हैं, या फिर विषम संख्या अगर लेके हम करते हैं तो देखेंगे विषम संख्या के बाद में हमारे पास कोई प्रतीक है या नहीं है। तो हम देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। विषम संख्या कहां पे, एक तो ये रही और ये रही, फिर आगे ये भी है। बस 3 प्रकार की हमारे पास विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं के तुरंत बाद हमें प्रतीक चाहिए। तो ये रात 3 को मानते हैं हम अगर, तो 3 के बाद में हमारे पास प्रतीक है। तो 3 और ये डॉलर का साइन, हमारे पास एक प्रतीक आ गया। फिर अगर 5 को मानते तो 5 के बाद में भी प्रतीक हमारे पास है। तो 5 और एक और आ गया परसेंटेज। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 तो हो गए। फिर 7 के बाद 7 के जस्ट बाद हमें स्टार या कुछ प्रतीक चाहिए, वो नहीं है। यहाँ पे एक सम संख्या आ गई है। फिर आगे देखने का है नहीं, क्योंकि विषम संख्याएं नहीं है। तो हमारे पास कितने पैटर्न बने ऐसे, एक तो ये बन गया और दूसरा ये बन गया। तो 2 पैटर्न बने। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन जाएगा बी। इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा देर तक नहीं कर सकती, तो देखते ही आपके आंसर आ जाएगा। इस टाइप का आप कॉपी में बना दीजिए, अपनी रफ कॉपी में। फिर डायरेक्ट हमको देखना है कि हमको पकड़ना क्या है, क्या चीजें। हम प्रतीक को ढूंढते रहते, तो यहाँ पे प्रतीक कितने, 1, 2, 3, फिर आगे भी यहाँ प्रतीक है, यहाँ प्रतीक है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो इतना ढूंढने से बेटर है कि हमें जो कम दिख रहा है, जो कम, जिसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, तो उसको लेना। हमें पता था कि यहाँ पे सम संख्याएं कम है और उसमें से भी विषम संख्या हमें देखनी है। तो विषम संख्या तो 2, 3 ही दिख रही है, तो उसके जस्ट बाद में प्रतीक होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर आ गया आपके 2, बी पे है आंसर। चलते हैं अगले पे, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या कहता है। दी गई श्रृंखला में से सभी संख्याएं हटा दी जाए। सभी संख्याओं को हटाना है। तो आगे क्या कह रहा है, संख्या को हटा दी जाए तो बाई छोर से 12वें स्थान पर कौन आएगा। बाई छोर से 12वें स्थान पर कौन सा तत्व होगा, मतलब लेफ्ट साइड से हमें देखना है कौन सा 12 नंबर का जो भी वर्ड या नंबर या फिर कोई चिन्ह या प्रतीक, ठीक है। बाई छोर से 12वें स्थान पर कौन आएगा, कौन सा तत्व आएगा। और हटाना क्या है, सभी संख्याएं हटा दी जाए। तो मैंने पहले तो आपको हटा के भी बता दिया। अब दूसरे तरीके से करते हैं हम। कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ चलिए, तो कैसे करेंगे इसको, हमें बाय स्थान क्या हटानी है, सभी संख्याएं हटा दी जाए। तो संख्या हटानी है, देखते हैं संख्याओं को हटाकर, ठीक है। इट्स लेफ्ट से गिनना, लेफ्ट का मतलब होता है यहां से गिनना प्रारंभ करना है। तो हम संख्याओं को छोड़ते छोड़ते गिन लेंगे डायरेक्ट ही। तो 1 ये वाला, दूसरा ये 3, 4, 5 इसको छोड़ना है, 6 इसको भी छोड़ना है, 7, 8, 9 इस दोनों को छोड़ना है, 10, 11, 12 और 13 पे हमारे पास स्टार आ रहा है। हमें 12 तक ही जाना है, 12 तक ही जाना है, हमें 12 तक ही जाना है, 12 ही निकालने हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट, हमारे पास वैसे तो ई आ रहा है, एक बार पुनः गिन लेते हैं। ई आ गया है, पुनः गिन लेते हैं और लेफ्ट साइड से हमें गिनना है। तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 पे हमारे आ रहा है ई।
ई आ रहा है 12 पे, क्योंकि लेफ्ट साइड से गिनने का बोला था। तो ई कौन से ऑप्शन पे ई है, ई पर ई है, 5वें ऑप्शन पे है ई। तो इसका सही आंसर जाएगा आपके ई, क्योंकि लेफ्ट साइड से गिनना है। अब लेफ्ट साइड से उधर से होता है, राइट साइड से इधर से होता है, ये बात समझ जाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है उपयुक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या और तुरंत बाद में भी एक संख्या आएगी, ऐसे कितने प्रतीक है। तो प्रतीक हम मान लेते हैं इसको, और उसके तुरंत पहले एक संख्या, मतलब मान लेते हैं 5, और उसके तुरंत बाद भी एक संख्या, तुरंत बाद भी एक संख्या। तो इस टाइप का पैटर्न होना चाहिए। तो हमें ऐसी कौन सी संख्या, देखो इसमें संख्याएं ही देख लेते हैं क्योंकि ज्यादा है, या फिर प्रतीक भी देख लेते हैं। तो प्रतीक के आगे भी संख्या है और पीछे भी संख्या है। तो देखते हैं क्या कहता है हमारी सीरीज क्या कहती है। प्रतीक है, उसके दोनों साइड में संख्या होनी। ये वाला प्रतीक है, एक साइड संख्या एक साइड नहीं है। ये वाला प्रतीक है तो कहीं नहीं है संख्या, ये वाले प्रतीक के भी कहीं नहीं है। फिर हमारी एक और प्रतीक है यहाँ पे, जिसके दोनों साइड में संख्याएं हैं, दोनों साइड में संख्याएं हैं। फिर आगे जाते हैं, एक तो हमें पैटर्न मिल गया। फिर दूसरे पे ये वाला प्रतीक है, इसके आगे तो है इस परसेंटेज के, मगर इसके पीछे नहीं है। तो दोनों साइड संख्याएं नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर आगे जाते हैं हम, इधर भी प्रतीक है मगर एक साइड संख्या एक साइड नहीं है। फिर आगे जाते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या और तुरंत बाद में भी एक संख्या है। तो ऐसे सिर्फ एक ही प्रतीक है जिसके दोनों साइड में संख्याएं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है अगला क्वेश्चन, उपयुक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें प्रत्येक के तुरंत बाद एक संख्या का पूर्ण घन है। अब देखो इसमें पूछ लिया है कि ऐसे कितने प्रतीक है। प्रतीक मान लिया हमने ये है, ठीक है, या स्टार मान लो, कुछ भी मान लो, कि इनके बाद में एक पूर्ण घन है। अब घन की संख्या कौन कौन सी होती है। घन हम देखते हैं एक से, अगर तो एक का घन कितना होता है, 1 गुणा 1 गुणा 1, ये होता है किसी संख्या का गुण, उसी संख्या घन होता है, ठीक है। तो घन देखते हैं, एक का घन कितना होता है, एक का घन होता है, एक को एक से 3 बार गुणा करने पर एक ही प्राप्त होता है। 2 का घन होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना होता है, 2 का घन होता है 8। फिर जाते हैं 3 के घन पे, तो 3 का घन होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 9 हो गए, और वापस गुणा करेंगे तो 27। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बड़ी संख्या इस वाले पैटर्न में है, तो हम यहां तक ही इसको सीमित लेते हैं। या फिर 4 का भी लिख देते हैं। 4 का घन होता है 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 गुणा 4 16, और 16 का गुणा जब 4 से करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएंगे। तो 64 तक संख्या हमने ले ली। अब हमें देखना कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम प्रतीकों को नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि इनमें से कोई संख्या अगर हो, इनमें से अगर कोई संख्या हो तो उसके आगे हमें क्या देखना, क्योंकि हमें बताया गया है कि जिसके तुरंत बाद में किसी संख्या का एक पूर्ण घन हो, तो उसके बाद में एक क्या होना चाहिए, प्रतीक। क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं उसके पहले किसी भी घन के संख्या के पहले एक प्रतीक होना, चिन्ह होना चाहिए। तो देखते हैं, हम इनमें से संख्याएं देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 8 मिल गए हैं, यहाँ पे 1 मिल गया है, 27 कहीं नहीं हो सकते, 8 भी और कहीं नहीं है, और 6 तो किसी का घन है नहीं, 7 भी किसी का घन नहीं है। अब हमें देखना है कि इनके पहले हमारे पास प्रतीक कहाँ पर है। तो 8 के पहले हमारे पास प्रतीक है, हैशटैग और 8 आ गया, ये पैटर्न एक तो बन गया। फिर हमें 1 के बाद में हमारे पास क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पे हमारा ये नहीं होता। तो सिर्फ एक ही ऐसा प्रतीक है जिसके तुरंत बाद किसी संख्या का पूर्ण घन है, ठीक है। तो एक ही प्रतीक है, तो ऑप्शन जाएगा बी, सिर्फ एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व बाएं छोर से 16वें तत्व के बाईं ओर 5वां है। अब ये बताइए, निम्न में से कौन सा तत्व बाएं छोर से 16वें तत्व के बाईं ओर 5वां है।
अब बाई ओर से 16वां कहां से होगा, यहां से। अब इसमें कुछ हटाने का आपको नहीं बोला गया, बस ये बोला गया कि बाएं छोर से 16वें तत्व के बाई ओर। तो एक बार समझ जाओ कि यहां से हम स्टार्ट करेंगे, एक बार इसको देखो। हम जब यहां से जी से स्टार्ट करेंगे तो बाई छोर से हमें करना है यहां से स्टार्ट, इस टाइप से ये चलेगा। बाई ओर का मतलब ये होता है, और दाई ओर का बोले तो मैंने आपको बता दिया कि इस साइड से। जब हम किसी वर्ड पे पहुंच जाएंगे, कौन से वर्ड पे पहुंचना है हमें, 16वें तत्व। 16वें तत्व पर एक बार पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। मैं आपको बताता हूं, इसके आगे भी हमें कुछ करना होता है, तो क्या करना होता है हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 पे हमारे पास ये वाला साइन आ गया है। ठीक है, ये वाला साइन हमारे कितने नंबर पे आ गया, 16 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 पे ये साइन आ गया, 16वां निकल गया बाई ओर से के तत्व के बाई ओर 5वां। अब ये वाला जो साइन है ना, अब इधर से देखेंगे इस तत्व के बाई ओर, तो जब ये देखेंगे तो इसके बाई ओर वापस उल्टी दिशा हो जाएगी, इसके बाई ओर ये हो जाएगा। ठीक है, बाई ओर कौन सा होता है, तत्व के बाई ओर कौन सा होगा। ऐसा नहीं कि यहां से हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया तो हम वापस और 5 जोड़ के करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तत्व के बाई ओर अलग होता है और पंक्ति के सीरीज के बाई ओर अलग होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब हम इसको देखते हैं, ये वाला वर्ड है ये वाला, जब इसको हम देखते हैं तो इसका लेफ्ट तो यही होगा और राइट ये होगा। तो हमें लेफ्ट से स्टार्ट क्यों करना और तत्व से वापस लेफ्ट इस साइड जाना है। तो इस साइड 5वां हम वापस देखते हैं, तो हम देखेंगे ये वाले साइन से हमें 5वें और माइनस करना है। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। वापस 5वां, 1 2 3 4 और 5। 5 पे हमारे पास आ रहा है हैशटैग का साइन। क्या आ रहा है, हैशटैग का साइन। ये वाला साइन हमारे पास आ रहा है, तो ये किसमें है, ऑप्शन डी में। एक और तरीका है इसको करने का, तो हम कैसे करते हैं इसको, देखो बाई छोर से अगर दोनों संख्या सेम दोनों सब सेम है, यहां भी बाई ओर है और यहां भी बाई ओर है, तो क्या करेंगे, बाई ओर से कितना 16 बोला है, फिर आगे हमें बाई ओर से कितना बोला है, 5वां बोला है, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे। कितना आया हमारे पास, 11 आए। कितने आए, 11। अब हमें बाई ओर से सिर्फ 11वां अक्षर जो है, 11वां तत्व है वो निकालना है। तो एक बार 11वां भी काउंट करके देख लेते हैं अगर आता है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 पे हमारा वही हैशटैग का साइन आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 11 वाला शब्द होगा। 11 शब्द पे क्या है, हैशटैग का निशान है, तो ये इसका जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में सभी संख्याएं हटा दी जाए। अब हमें संख्या हटाने का बोला है, तो दाएं छोर से छठे स्थान पर कौन सा तत्व होगा। अगर संख्याएं हट जाए, सारी संख्या हट जाए, तो दाई साइड से छठा स्थान कौन सा होगा, कौन सा तत्व होगा छठे स्थान पे। तो देखते हैं, इसको सिंपली काउंट कर लेते हैं। संख्याओं को हटाना है, हम गिनेंगे ही नहीं, यहां से स्टार्ट करते हैं, एफ से कर लेते हैं, क्योंकि दाई साइड से बोला, दाई राइट साइड से, तो राइट साइड से यहां से ही स्टार्ट होगा। 1 फिर 2, 7 को भी हटाना है, इस 6 को भी हटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 पे हमारा आ रहा है पी, और पी ऑप्शन में कहीं है, पी ऑप्शन में नहीं है। एक बार हमें छठा स्थान बोलने का बोला गया है, छठा, तो एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। सभी संख्याओं को हटा दिए जाए तो दाईं ओर से छठे स्थान पर कौन आएगा। चलिए देखते हैं वापस। एफ 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 5 और 6 पे हमारे पास आ रहा है पी। पी आ रहा है, जो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में है कहीं नहीं है, तो ऑप्शन जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर यदि दी गई श्रृंखला में सभी संख्या हटा दी जाए तो दाईं छोर से छठे स्थान पर कौन आएगा, छठे स्थान पे पी आएगा। 1 2 3 4 5 6 पी आएगा इसका आंसर। क्या जाएगा, पी। और पी हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं है, मगर एक ऑप्शन हमें ऐसा दिया है
कि इसमें कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ नहीं, क्योंकि इनके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, उपयुक्त अनुक्रम में पहले 15 तत्वों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो निम्न में से कौन सा तत्व दाएं छोर से 21वां होगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें बताया गया है कि अगर पहले 15 वर्ड है, पहले 15 तत्व है, उनको उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। उल्टे क्रम का मतलब है अगर जी 15 पे, अगर यहाँ पे कोई 15 पे, जैसे सी 15 पे है तो 15 की जगह सी इधर आ जाएगा और जी इधर 1 पे चला जाएगा। ठीक है, सी 1 पे चला जाएगा और जी 15 पे आ जाएगा। इसको उल्टे क्रम में कहते हैं। सिर्फ 15 वर्ड के आगे वाले जो वर्ड है ना, उनके 15 शब्द को लेना है। तो निम्न में से कौन सा तत्व 21वां होगा, 21वां छोर, 21वां। तो देखते हैं हम 21वां। यहां से हम सबसे पहले 15 गिन लेते हैं। 15 वर्ड गिन के इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना मैं बताता हूं। चलिए 15 गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 हमारा बी तक सिमट गया है। बी के बाद में कुछ भी हो सकता है, मैं पता नहीं। अब हम दाएं साइड से गिनना चालू करते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है दाएं छोर से। तो दाई साइड, राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे गिनना। कितना, 21वां। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 और 15। मतलब इसका मतलब ये था कहने का कि इस सीरीज में टोटल 30 वर्ड है, जिसमें से आगे वाले जो 15 है, उनको तो उल्टा करना है और पीछे के ऐसे ऐसे रखने, और काउंट हमें करना है दाई साइड से, मतलब पीछे की ओर से। तो 15 तक तो हमारे ये हो गए। अब हमें क्या करना है, ये सारे हो गए 15। अब हमें पहुंचना है 21 पे। तो हम इसको उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है, 15 के बाद 16 17 18 19 20 और 21 पे हमारे पास आ रहा है 2। क्योंकि अगर इसको उल्टा करते तो जी इधर आ जाता, इधर बी की जगह कौन आ जाता, जी। ठीक है, वापस इधर वो एरो आ जाता और इधर जेड आ जाता। इसी टाइप से जे एल और 2 भी आ जाता। तो 15 के बाद 16 17 18 19 20 और 21, एम की जगह 2 आ जाता और 21 पे वापस 2 का 2 ही आता। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें 15 तक तो सीधा जाना है, वापस यहाँ से उल्टे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से उल्टी गिनती में हम गिन लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और 2 ऑप्शन कहाँ है, 2 है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है, और यह शायद अंतिम क्वेश्चन है आपका। उपयुक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत बाद एक प्रतीक और तुरंत पहले एक संख्याएं है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले तो एक संख्या आएगी और बाद में एक प्रतीक आएगा। ऐसे बताया गया है कि तुरंत बाद में तो एक प्रतीक है और पहले एक संख्या है। ऐसी कितनी संख्या है। तो बताइए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कैसे समझ में आया आपको। और इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसी कितनी संख्या है जिनके तुरंत पहले तो एक संख्या और बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। तुरंत बाद में एक प्रतीक और बाद में एक संख्या है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसके चेक करूंगा इसका आंसर। ठीक है, तो 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बिल्कुल इसी टाइप की सीरीज आती है जो आप लगभग 1 मिनट के अंदर 10 से 15 सेकंड लोगे एक क्वेश्चन को करने में और इसका आंसर दे दोगे। तो 15-20 सेकंड में अगर आपका आंसर आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट में आपके 1-1.5 मिनट में आपको 5 नंबर देके जाएंगे और इसमें कोई सॉल्व करने का या कुछ ऐसी फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको सीखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो संख्या कम हो, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जिसमें आपको समझ में भी आया, अच्छे से आपने देखा भी। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आपने बहुत अच्छी इस क्लास को रिस्पॉन्स किया है, आगे आप ऐसे ही जुड़े रहोगे ऐसी आशा है। तो आज के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।